आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और देश भर की राजनीति गर्म है। जो तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन के तमाम दल, तमाम नेता अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ईडी की इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खामोश यानी कि साइलेंट मोड में दिखाई दे रही है। क्या वजह है कांग्रेस की इस तरीके के रवैये की, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति के मामले को लेकर, जिसको कथित तौर पर शराब घोटाले का नाम दिया जा रहा है, जिसमें पहले से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं। और पिछले दिनों ईडी ने संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद देश भर में राजनीति गर्म हो गई और जिस तरीके से प्रतिक्रिया अलग अलग विपक्षी दलों की, क्षेत्रीय दलों की आने लगी, कम से कम वैसी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आई। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं ने बयान जरूर दिए, लेकिन वो बयान बहुत ही बच कर दिया गया, रह सहकर जिसको कहते हैं कि बयान दिया गया। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, उन्होंने खुलकर बयान दिया है संजय सिंह की गिरफ्तारी के मसले पर। जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, जो कांग्रेस नेतृत्व है, आला कमान है, वहां से कोई मजबूत संदेश विपक्षी दलों के लिए कम से कम इस गिरफ्तारी के बाद तो नहीं दिखाई पड़ा। वैसे आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। ईडी द्वारा संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ईडी को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय सिंह राज्यसभा में एक प्रखर वक्ता हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी जुबान को बंद करने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की, तो अरविंदर सिंह लवली ने जो बयान दिया है वो बड़ा बच कर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी मसला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि हम किसी भी कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में, वो कहते हैं कि हम किसी भी अनियमितता का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब साफ तौर पर अरविंदर सिंह लवली आम आदमी पार्टी के पक्ष में खुलकर नहीं आ रहे हैं। लवली कहते हैं, जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी किसी भी प्रकार की अनियमितता का समर्थन नहीं करती है, लेकिन राजनीतिक हितों को साधने के लिए बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यह साफ तौर पर रुख है कि अगर कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल या दुरुपयोग अपने राजनीतिक एजेंडों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इस पर कि कांग्रेस का नेतृत्व इस पर खामोश क्यों है। दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 2012-13 का वो दौर याद करिए जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, और उस आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी पैदा हो रही थी। और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, दिल्ली की पूर्व सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन पर न जाने कैसे कैसे आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगाया करते थे। अमर्यादित होकर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित और कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये अनाप शनाप बोला करते थे। शायद कांग्रेस पार्टी इन चीजों को भूल नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शख्स पर आरोप लगा देना, सोनिया गांधी को जेल भेजने की मांग करना, यही अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है, दिल्ली के सीएम हैं, ये कहा करते थे, अरे जेल भेजना है तो सोनिया गांधी को भेजो। और इस तरीके की बयानों को शायद कांग्रेस पार्टी अब भी भूल नहीं पा रही है। दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित, 3 बार मुख्यमंत्री रही। विकास करने वाली नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, एक पहचान थी कि दिल्ली को दिल्ली बनाने वाला कोई है तो उस शख्स का नाम है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित सिर्फ सीएम नहीं थी, उनको आधुनिक दिल्ली का शिल्पकार कहा जाता था। लेकिन अब मामला यह है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में, जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हो चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर आ चुके हैं, वैसी स्थिति में कांग्रेस का खामोश यानी कि साइलेंट मोड अख्तियार करना क्या कुछ कहता है। क्या अब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां हैं? क्या अब भी कांग्रेस और आम आदमी के बीच जो तलखियां थी वो कम नहीं हो पाई हैं?
क्या एक मंच पर बैठने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं? यह सवाल अब लगातार चलने लगा है। और क्या इसका प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के समर्थन में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस की लीडरशिप कुछ भी बोल नहीं रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब दिल्ली सरकार से जुड़ा अध्यादेश संसद में आया था, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की मांग पर इस अध्यादेश का विरोध किया था, जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन था। हालांकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, या कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने जहर का घूंट पिया, कांग्रेस ने विष पान करके केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का और आम आदमी पार्टी के रुख का समर्थन किया था। लेकिन अब जो दूरियां हैं, इंडिया गठबंधन में ये नेता भले ही एक मंच पर दिखाई दे रहे हों, लेकिन जिस तरीके के बयान पीछे अतीत में, भूतकाल में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के लिए किया था, शायद कांग्रेस उसे भूल नहीं पा रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।